जानना चाहते हैं कि आखिरकार छोटे पर्दे की दुनिया में हो क्या रहा है, तो जरा देखिए एक नजर। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी सर। एक तरफ पति है तो दूसरी ओर उसकी पत्नी, और तीसरी ओर जरा देखिए वो भी आ गई है जो बेइंतहा मोहब्बत करती है देव दीक्षित से। अब संजना ने जब अपने प्यार का इजहार किया तो ये हरकत उसकी देव और सोनाक्षी दोनों में से किसी को पसंद नहीं आई। क्या चल रही थी? ऐसे भी क्या हुआ तो तुम सब कुछ भूल गए? और पहली फुर्सत में ही उसे नौकरी से हटा दिया गया। ये साजिश क्या है? साजिश है कि अब एक्चुअली कैसे बताऊं, मैं अभी बता सकती हूँ क्या मैं? नहीं, ये ज़्यादा बता नहीं सकती ऐसा। अच्छा, गोल गोल करके कुछ भी बातें जो ज़्यादातर इंटरव्यूज में करते हैं हम। अच्छा तो हाँ, मतलब मुझे अब उनके स्पेस में जाना है। बहुत प्यार करती है और बहुत ऑब्सेस्ड है, तो कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है उनके लाइफ में, तो ये था। ये तरीका है संजना का। लेकिन आज वो एक मकसद के साथ दोबारा आई है देव को ये कहने कि मुझे एक मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई। अब देव बेचारा, उसे क्या पता कि दिखने में भोली भाली संजना अंदर से तेज तर्रार है। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी सर। खैर सोनाक्षी ने संजना को समझ लिया है कि वो किस तरह की लड़की है। उसके पति पर वो डोरे भी डालेगी, और हाँ, मौका मिला तो उसके पति को लेकर फुर्र भी हो जाएगी। अब जो भी है डिसीजन वो लेना तो इवेंचुअली सोनाक्षी को ही है, मगर उसको मतलब कॉन्फिडेंस में लेके अगर देव हैंडल करने की कोशिश करेगा चीज़ें, तो आई गेस चीज़ें बातें फैमिली के बीच में क्लियर रहेंगी। और उन दोनों का भी कुछ ना कुछ तो एजेंडा है ही, आई गेस इससे डील करने का एक तरीका। अब सोनाक्षी, आपको ही अपने पति को बचाना होगा। वैसे जरा यहाँ पर देखिए, इस मैगजीन में 10 साल पहले की तस्वीर छपी है शहीर शेख की, और अपनी ही तस्वीर को जब मैगजीन में देखा शहीर ने तो कैसे कैमरे में कैप्चर करने लग गए। एरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब 10 साल पहले की ये तस्वीर है, और शहीर का कहना है कि इन 10 सालों में उन्हें बहुत कुछ मिला है इस इंडस्ट्री से। शोहरत मिली, पत्नी भी मिली, और हाँ, एक प्यारी सी बेटी भी। अपने इस छोटी सी दुनिया में शहीर शेख बहुत ही खुश है। अब कहते हैं ना, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं, तो अब पापा बनने के बाद जिम्मेदारी तिगुनी हो गई है। ऑफ कोर्स लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। आपको संभालना पड़ता है, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो ज़िंदगी में। बस अब मैं थोड़ा चिल करना चाहूँगा, थोड़ा पहले से घबरा गई है। इनको लगा ऐसा सवाल है शहीर उठ के तो नहीं चला जाएगा। एक्चुअली मैं इसलिए नीचे देख रही थी, मैंने कहा क्या पूछ लिया कलीम ने। अभी बंद होता इंटरव्यू, अभी बंद होगा। तो और हम सब जानते हैं कि शहीर अपनी हर जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, ये मुलाकात के जो पल है ना, और मैंने बहुत बेसुरा गाया क्योंकि सब मुझे डर्टी लुक्स दे रहे हैं जो आसपास लोग हैं, बट नेवर माइंड, यू गेट द पॉइंट कि बड़े अच्छे लगते हैं ये पल जब आपकी और हमारी होती है मुलाकात। वैसे सीरियल में क्या हो रहा है भाई, बारात तो फाइनली निकल चुकी है। कहाँ टेंशन का माहौल था, लगा था सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन डोंट वरी, दूल्हा भी निकल चुका है घर से, तो दुल्हन भी।
लाल साड़ी पहनकर तैयार है तो उधर दूल्हे राजा हैरान परेशान हो रहे हैं। अब भी राम को जरा देखिए, अपने शादी वाले दिन उन्होंने क्या हाल बना रखा है। बस राम को थोड़ी सी चिंता हुई कि घर वाले भी एकदम घबरा गए। अब वो क्या है ना, राम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अब जैसे ही घर वालों को ये पता चला कि राम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, फिर क्या अफरा तफरी मची। राम को ये खाना चाहिए, राम को वो खाना चाहिए। राम तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, जिसको जो बन पा रहा था वो कह रहा था। लेकिन भाई राम की भी तो कोई सुनिए, आज उसकी शादी है और आज के दिन भला उसे कैसे रोका जा सकता है। आज से केक, चॉकलेट, तीखा मीठा सब खाना बंद। वो मेरी शादी है, मैं मुझे कुछ खाने का हक है कि नहीं? भाई आज से सब बंद है, मसालेदार तीखा ये सब खाना। एक सेकंड तो खत्म हो गया, टेस्टी खाना नहीं मिलेगा तो क्या दीजिएगा कैसे? अपनी ही शादी के दिन क्या वो खाना नहीं खाएगा? उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो हम लोगों को बहुत डर गए हैं हम। तो भी सारी फैमिली वापस आ गई है घर के अंदर। लकीली हमारे फैमिली में ही है डॉक्टर, मतलब ही इज़ अ फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड व्हाटएवर, तो वो थे तो हमें पता चला, वरना आई डोंट नो क्या होता। खैर ये सब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो राम भी तैयार हो गए दूल्हे राजा की शेरवानी पहनकर। भाइयों के साथ उसने डांस भी किया और उसके बाद गाजे बाजे के साथ राम की बारात निकली। निकल चुकी है लेकिन बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि राम को थोड़ा सा अनवेल फीलिंग हो जाता है एंड उसके बाद भी कुछ होगा एंड उसके बीच में भी कुछ होगा, तो आप देखिए। I can't say everything. अब जैसा कि राम ने वादा किया था प्रिया की मम्मी से कि शादी कम्युनिटी हॉल में होगी, तो भाई इस सब तैयार है। बस इंतजार है कि बारात हॉल में पहुँचे और उसके बाद राम और प्रिया की शादी अच्छे से संपन्न हो जाए, बिना कोई विघ्न आए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये अखबार की खबरें, कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ के इंसान को टेंशन हो जाएगी, और टेंशन तो हो गई ना ओबरॉय परिवार को। जी हाँ, इतना बड़ा खानदान, और सुबह सवेरे जब आप अखबार पढ़ते हैं तो भैया सुर्खियों में आपके नवाबजादे। खैर ऋषि को बेल तो मिल गई है लेकिन नाम तो बदनाम हो गया ना। बट डोंट वरी, घर की बहू है ना लक्ष्मी, कुछ ना कुछ तो करेगी। अब देखिए ओबरॉयज की हालत क्या हो गई है। सुबह सुबह अखबारों की सुर्खियां बन गया है ऋषि ओबरॉय। अब हम सब जानते हैं कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन भाई किस किस को ऋषि ओबरॉय ये बताएगा कि उसने किसी भी लड़की को मॉलेस्ट नहीं किया है। फिलहाल लक्ष्मी का पति ऋषि ओबरॉय जेल से बेल पर रिहा हो गया है। घर में टेंशन भरा माहौल है। ऑफ कोर्स किसी के भी घर में सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप देखें तो आपके परिवार के अगेंस्ट, आपके लाडले बेटे के अगेंस्ट ऐसी मॉलेस्टेशन की न्यूज़ लिखी हो तो ऑफ कोर्स बहुत ही ग्रिम एटमॉस्फेयर हो गया है। गुस्सा भी आता है क्योंकि हम जानते हैं हमारा बच्चा कैसा है और वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी जो ओबरॉय फैमिली का मूड है वो काफ़ी सॉम्बर है, काफ़ी ख़राब है बेसिकली। लक्ष्मी सब ठीक कर देगी ये तो भाई सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मलिष्का ने सोचा कि चलिए मौके पर चौका मारते हैं। उसने ऋषि और उसके परिवार को थोड़ी सी सांत्वना देने की कोशिश की।
लेकिन मलिष्का ये नहीं जानती है कि टीवी की बहुरानी के आगे बाहर वाली प्रेमिका की थोड़ी सी भी नहीं चलेगी। फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में नजर आ रही है। आगे देखना होगा कि लक्ष्मी इस बार अपने पति को बचाने के लिए क्या करती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, करण मेहरा और निशा जो है काफी दिनों से सुर्खियों में है, अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर वेरी हैप्पी रीजंस। और निशा ने मीडिया को बुलाकर अपना पक्ष भी रखा इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। तो लीजिए, आज करण भी सास बहू और साजिश से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरी टेंशन है दोनों पति पत्नी के बीच में, इसका सबब क्या है। इतने महीनों में वो कह रही हैं और कहती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सच है। एफआईआर के अकॉर्डिंग तो आई थिंक 4 साल से अफेयर चल रहे हैं और 8 घंटे बाद कहती है 5 महीने से चल रहे हैं। 5 साल पहले निशा का अफेयर था एक्चुअली। आई थिंक कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका खुद है। काविश तो इतना छोटा बच्चा है, अब उसका तो कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है कि मैं फ़ोन करके उससे बात कर सकूं। एक जगह वो सोशल मीडिया पे उसने लिखा था कि अरे उसका बर्थडे गिफ्ट भेज देते, ये कर देते, वो कर देते। मैं भेज देता, कल को ये कह दे इसमें बम है तो मैं क्या कहूँगा। आज ही 122 दिन हो गए, ना मिला हूँ ना देखा है। करण मेहरा, जिन पर उनकी पत्नी निशा रावल ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया था और फिर करण को बेल भी मिली, वो अब तक अपने इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। मगर अब करण ने खुलकर बोलने का ना सिर्फ मन बनाया है, बल्कि अपने इस कानूनी लड़ाई को लड़ने का भी मन बना लिया है। एक्चुअली हर एलिगेशन, हर चीज़ जो उन्होंने अभी तक कही है, इट इज़ विदाउट एनी आउंस ऑफ ट्रूथ, जस्ट टू क्रिएट प्रेशर। ये कहना कि इसका अफेयर है, आई थिंक उसका तो एक स्टेटमेंट ऑल्सो डजंट मैच द नेक्स्ट। आप उसके जो 31 मई की स्टेटमेंट है, एफआईआर है, अगर वो फैक्ट 8 घंटे के इंटरव्यू के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी, उसमें जो फैक्ट्स कहे हैं वही मैच नहीं करते। एफआईआर के अकॉर्डिंग तो आई थिंक 4 साल से अफेयर चल रहे हैं और 8 घंटे बाद कहती है कि 4-5 महीने से चल रहे हैं, कि लास्ट अक्टूबर से चल रहे हैं। सो कहने की बहुत चीज़ें होती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका खुद है, बिकॉज 5 साल पहले निशा का अफेयर था एक्चुअली, जो किसी को पता नहीं है और इस बारे में मैंने कभी कोई बात किसी से कही भी नहीं है। पेरेंट्स 2.5 साल से कभी बॉम्बे गए नहीं हैं, उनको भी एफआईआर जो दर्ज करी गई डाउरी की, कि डाउरी के लिए क्रूएल्टी करी गई, अननेचुरल सेक्स 377, उसके साथ साथ आउटरीच द मॉडेस्टी, मतलब महिला खुद इधर आ रही है, अपने ससुराल में आ रही है, यहाँ पे शूट्स कर रही हैं और उसके बाद वापस बॉम्बे जाके कह रही हैं यहाँ पे शूट किया उन्हीं के घर में, ससुराल पक्ष में, वहीं पे पैसा कमाया, और वापस जाके बोल रही हैं कि ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया, सास ने मेरे साथ ऐसा किया, और ग्रीवियस से ग्रीवियस धाराएं लगाई जा रही हैं ताकि जमानते ना हो। तो ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं होती है। करण अपने पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं और साथ ही साथ उस घटना की सच्चाई भी बता रहे हैं जब उन पर निशा को मारने का आरोप लगा था। See, self harm is another condition also, right? तो वो तो गुस्सा होके आपा खो देना, करना, चीज़ें करना, ये सर मारना इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। तो ये मेरे लिए कोई शौक नहीं था जब उसने ये भी किया था, बिकॉज इतने सालों में तो इतनी बार कर ही चुकी है। सर मारना, हाथ मारना, अपने आप को थप्पड़ मारना, मुझे मारना, गुस्से आके। आज आपको चोट लगेगी, आप पहले फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डालोगे, आप उसको 10 साल तक सेव करोगे। फॉर व्हाट? फॉर स्कीमिंग अगेंस्ट योर ओन फैमिली? हु डज दैट? Who does that? Tell me. तो मुझे एक्चुअली करना तो मुझे चाहिए था, फोटो तो मुझे खींच के रखनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की कभी। आप कह रहे हो मेरे हस्बैंड हैज डन अननेचुरल सेक्स विद मी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर सिटिंग ऑन हिज लैप, आप उसके लैप्स पे बैठे हो, आप सोशल मीडिया में बड़े हैप्पी मूड पे आप फोटोज खिंचा रहे हो, और फिर आप खुद बुलाते हो मैरियट में व्हाट्सएप करके कि डार्लिंग प्लीज कम टू मैरियट,
बिकॉज मेरे को आपसे बात करनी है, हमारे एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट सॉर्ट आउट करने। और आप कोर्ट में एफआईआर में क्या कहते हो कि मैरियट में मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। आप 2 घंटे बाद जाते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अपने बच्चे को लेके आते हैं, आप वापस क्यों आते हैं? आपके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ है, आप जाके अपनी माँ को बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, पुलिस को बोलते हैं, आप तो वापस आ गए मैरियट में, डिनर कर रहे हैं अगले दिन। ये सारे सबूत हम लोग 4 महीने से दौड़ दौड़ के इकट्ठे कर रहे हैं। ही इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड हिज ओन होम। ही इज़ गॉट कंप्लीट, इसकी फाइल्स हैं, लैपटॉप है, इसके कपड़े हैं, घड़ियां हैं। एक टी शर्ट जीन्स में बंदा बाहर निकला है और उससे एक्सप्लेनेशन पे वो एक ट्वीट करती है, 100 एक्सप्लेनेशन हमें करने लग जाती हैं। क्यों भाई? उससे मांगो एक्सप्लेनेशन ऑल दिस, व्हाई ही इज़ नॉट अलाउड। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अलाउड इन दैट हाउस। प्लीज गो एंड सी कौन कौन विजिट कर रहा है। इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है एवरी डे। इज इट नॉट थेफ्ट? इट इज थेफ्ट विदाउट इंश्योरेंस। हम पुलिस को बता चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उस घटना के बाद से करण अपने बेटे से मिल नहीं पाए हैं, मगर हाँ, अब अपने बेटे की कस्टडी पाने की वो पूरी कोशिश करने वाले हैं। काव्य से तो मेरी बात ही नहीं हुई है ना। I have not seen him. It's been 122 days यार। मेंशन भी किया था कि आपको 100 दिन हो गए। Today it's going to be, आज ही 122 दिन हो गए, ना मिला हूँ ना देखा है। फादर की ये एक पीड़ा है जो जिसको एक एक दिन याद है कि आज 122 दिन हो गए। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो एजुकेशन के पैसे नहीं दे रहा, ये क्या तरीका है? मतलब 4 साल से तो कोई दिक्कत नहीं आई, सडनली अब ये आपने स्कीमिंग प्लॉटिंग जो भी हुई है उसमें ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग एंड द होल फैमिली हैज गॉन थ्रू दैट ट्रॉमा। धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। पहले तो निकलना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब निकले हैं। एक एक करके चीज़ें अब होंगी। हम अभी तक काफ़ी डिफेंस खेल रहे थे, अब ऑफेंस पे जाने का टाइम आ गया है। अब जब खुल के लड़ाई हो रही है तो लड़ेंगे। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड इज नॉट सेफ विद हर, 100% ही इज नॉट सेफ विद हर। इस घटना का करण के करियर पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही साथ उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। मगर अब उन्होंने निशा के लगाए आरोपों को गलत साबित करने के लिए लड़ाई आरंभ कर दी है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, जब आप किसी को परेशान करना चाहते हैं ना, और कितने क्रिएटिव हो सकते हैं ये जानना चाहते हैं, तो भैया प्रमिला भाभी से सीखिए। तेरा मेरा साथ रहे में गोपिका को परेशान करने के लिए नायाब तरीके निकालती रहती हैं। अब तो नवरात्र की ऑफिशियली शुरुआत हो गई है। सीरियल में वैसे त्योहार आने वाला है, लेकिन महिषासुर बनकर किस तरह गोपिका को परेशान करना चाह रही हैं, जरा देखिए तो सही। महिषासुर ने जब बहुत अति कर दिया था, उस वक्त अम्बे माँ ने महिषासुर का वध कर दिया था। आज यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये महिषासुर कोई और नहीं बल्कि प्रमिला माँ भी बनी है। अब गेस करो कौन है? क्या इनका चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा है? मैं आँख बंद करके खोल रही हूँ। आवाज पहचानी आपने? आवाज पहचानी? वो तो जलाराम बापा को ही पता। ए जलाराम बापा, जल्दी बता दो कि महिषासुर कौन है। इसलिए मैंने भी नहीं पहचाना जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था। एंड उनकी जो आंखें हैं वो तो पूरी ही उन्हें एकदम एक अलग ही इंसान दिखा रही है। एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट हाउ वेल शी इज कैरिंग इट ऑफ। ऑसम, मतलब मेकअप दादा ने है, ताई ने, ड्रेस दादा ने, सबने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मेकअप और वो होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि गोपिका को डराने का, धमकाने का, परेशान करने का ये मामी कोई भी मौका खाली नहीं जाने देती है। तो भाई जब वो महिषासुर बनी है तो कैसे गोपिका को डराएंगी नहीं।
गोपिका डरपोक है, ये फाइनली कुछ लोगों को पता चलेगा, बट ये तो गोपिका की रियलिटी है जो छुपी हुई थी मेरी मामी जी के कारण। इसके पीछे भी मेरी मामी जी का ही हाथ था। अब गोपिका की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका डर। हालांकि उसने कोशिश तो की लेकिन वो टिक नहीं पाई मामी के सामने। अब मामी, आज भले ही आपने महिषासुर का रूप लिया हो, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि गोपिका आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे अम्बे माँ ने आपका वध किया था ना, ठीक वैसे ही गोपिका भी आएगी और आपको नहीं छोड़ेगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल की दुनिया में शादी यानी टीआरपी, तो ऐसे में ये है, चाहते में एक बार आप टीआरपी, मेरा मतलब है शादी, देख चुके हैं साउथ इंडियन स्टाइल, और अब तैयार हो जाइए फॉर द ट्रू बिग फैट पंजू वेडिंग। एंड गेस व्हाट, यहां पहुंचे हैं सनी कौशल शिद्दत से। प्रिशा और रुद्र की साउथ इंडियन वेडिंग तो आप सबने देख ली, जो कि एकदम ग्रैंड तरीके से हुई थी। अब देखिए, साउथ इंडियन वेडिंग के बाद पंजाबियों वाली बैंड बाजा बारात वाली शादी भी देख लीजिए। अब क्या है ना, 2 स्टेट के हैं ये 2 प्यार करने वाले पंछी। इनके बीच जब प्यार हुआ तो 2 स्टेट मिल गए, तो शादी भी तो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और देखिए, इनकी शादी में शिद्दत देने कौन पहुंचे हैं। सनी कौशल, जिनकी फिल्म शिद्दत जल्द ही हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। अब इस फिल्म में इस शिद्दत से प्यार किया हुआ इंसान आपको नजर आएगा। अब शिद्दत को समझने के लिए आपको इनकी फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं दोस्त को बधाई देना चाहूँगा यार, कांग्रेचुलेशन। शादी बार बार नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी शादी पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शादी बार बार नहीं होती है, बट इंडियन टेलीविजन में शादी बहुत बार होती है। आपकी कितनी बार हुई है? काफ़ी बार हुई है, अनगिनत। हाँ, इसी से सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये मतलब डिवोर्स के बाद फिर से शादी हुई है कि करते रहते हैं? नहीं, डिवोर्स के बाद वापस शादी हो रही है। कमाल, ऐसे कहते हैं ट्रू लव, शिद्दत वाला प्यार। शिद्दत वाला प्यार। खैर, मैं इन्हें बधाई देने आया था इनकी शादी पर, और मेरी फिल्म की बात करने आया था शिद्दत, जो 1 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है हॉटस्टार पर, तो उसी के बारे में बातचीत हुई है। फिलहाल तो रुद्र और प्रिशा की शादी में एक टेंशन भी आ गया है। हर बार की तरह इस बार वाली टेंशन भी अरमान लेकर आए हैं। अब अरमान जितना भी प्लान बना रहा है रुद्र और प्रिशा की शादी कैंसिल करने का, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। आज भी उसने एक चाल चली थी, अपनी बेटी अवनी को ही गायब करवा दिया। अवनी नहीं मिल रही, मैंने हर जगह ढूंढा उसे अरमान, अवनी खो गई है, वो मिल नहीं रही है, क्या करूं मैं अब अरमान? जी खोई, ये क्या बोल रही तुम? ऐसे कैसे जा सकती है? अरे कहाँ चली गई इनकी? आगे क्या होता है कि आगे कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से शादी रुक सकती है, या फिर कोई और हिंड्रेंस आ सकती है उनके लाइफ में और शादी में, वो देखना रहेगा बाकी। अरमान कुछ भी कर ले, लेकिन रुद्र प्रिशा का जो प्यार हम आपको आज बहुत सेंसेशनल कहना चाहता हूँ कि यार जो ये शादी ब्याह के सीक्वेंसेस होते हैं वो एक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि हमारी
बहुत हालत खराब होती है, सुबह से शाम तक सेट पे बैठे रहते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, पगड़ी पहननी इतनी गर्मी में 2-2 चुन्नियां पहन के 1000 एसी पे लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी वेसी से कुछ नहीं, हमारी हालत खराब हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को मिलाने की कोशिश इस सच्चे दिल से हो तो कायनात भी उसे जुदा नहीं कर सकता। तो रुद्र और प्रिशा के साथ भी ऐसा ही है। अरमान की कोशिश एक बार फिर से नाकामयाब हो गई और देखिए रुद्र और प्रिशा की शादी कितने अच्छे से हो गई। अब भाई अरमान साउथ इंडियन वेडिंग भी हो गई और पंजाबी वेडिंग भी, और आप कुछ नहीं कर पाए। अब आगे तो प्लीज आप कोई भी कोशिश ना करना क्योंकि इन दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता है। किसी प्लान को कामयाब नहीं होने देती हो। अरमान, ऐसा तुम क्यों प्लान्स बनाते हो? क्यों ऐसे प्लान्स बनाते हो? क्योंकि तुमने जो अपने आइडियाज सजेस्ट किए थे उस दिन सबको तुम बताओ। तुम कुछ आइडिया सजेस्ट अब करो। आगे स्टोरी ऐसे आने वाली है, मैं आपको आगे की स्टोरी रिवील कर रही हूँ, इससे आपकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। आगे स्टोरी ऐसे आने वाली है कि जब रुद्र और प्रिशा की शादी हो जाएगी और ये दोनों हनीमून पे जाएंगे तो ये, क्योंकि प्रिशा को छिपकली से डर लगता है और खटमल, तो ये हमारे बेड पे खटमल और छिपकलियां डाल दूंगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।